मजबूत बुनियाद। ब्याह की 50वीं सालगिरह पर 70 वर्षीय श्यामली का रूप ही अनोखा था। दुल्हन के वेश में उम्र के निशान भी जैसे शर्मा कर छिप गए थे। उसके बच्चों ने भारी इंतजाम किया था, पर अन्नू देख रही थी माँ की दृष्टि को। वो जब भी पापा की दृष्टि से मिलती तो जैसे एक आभा निकलकर एक दूसरे के चेहरों पर पड़ती और दो चेहरे दीप्तिमान हो उठते। माँ, तुम आज ज़्यादा खुश हो या उस वक्त ज़्यादा खुश थी जब तुम पहली बार दुल्हन बनी थी? गले में हार बदलने की रस्म होते ही अन्नू ने आखिर पूछ ही लिया तो मुस्कुरा दी श्यामली। अन्नू, खुश तो तब भी इतनी ही थी जितनी आज हूँ, पर उस वक्त मैं सपनों के धरातल पर खड़ी थी जिनके टूटने का मन में एक भय था, क्योंकि तब प्रेम की बीज बस अंकुरित ही हुआ था। पर आज मैं हकीकत की ज़मीन पर हूँ जहाँ कोई डर नहीं है। इसलिए आज हमारे प्यार का पौधा भी मजबूत वृक्ष हो गया। गृहस्थी की गाड़ी। आप अपनी 50वीं मैरिज एनिवर्सरी पर अपने सफल विवाहित जीवन का राज बताएंगी? वीरा के जेठ के बेटे ने स्टेज पर बैठी वीरा के मुंह के सामने माइक कर दिया तो एक पल को एक पुराना दृश्य उसकी आंखों में कौंध गया। माँ, तुम पापा से दबती हो या पापा तुमसे डरते हैं? जो हम बच्चों ने तुम लोगों को कभी लड़ते नहीं देखा। मेरी तो हर हफ्ते ही प्रसून से किसी न किसी बात पर अनबन हो ही जाती है और फिर हर बार एक दूसरे पर लांछन, आरोप और अपशब्द। एक दिन उसने माँ से पूछ ही लिया तो रीमा थोड़ा गंभीर हो गई। वीरा, हर रिश्ते में कुछ दूरियां बनाकर रखनी पड़ती है, तभी उन रिश्तों की गरिमा बरकरार रहती है। मतलब जैसे गाड़ी के दो पहिए जब नियत दूरी पर रहते हैं तो गाड़ी ठीक चलती है, पर सोचो यदि दोनों पहिए बीच की दूरी खत्म कर दें तो? अरे, तो गाड़ी कैसे चलेगी? तेजी से बोल उठी तो रीमा मुस्कुरा दी। ठीक ऐसी ही दूरी हमारे रिश्ते में रही। हमने एक दूसरे की भावनाओं का आदर किया, प्यार भी बहुत रहा, परंतु हमने एक दूसरे के सम्मान के लिए बीच में जगह रखी। कभी भी इतना नज़दीक नहीं हुए कि हमें एक दूसरे की गंदगी दिख जाए। मतलब मैं और प्रसून? वीरा सोच में पड़ गई। वीरा, परिवार भी एक गाड़ी की तरह है। पति पत्नी जिसके दो पहिए हैं, दोनों पहियों का एक ही उद्देश्य है, पर गाड़ी तो तभी चलेगी जब बीच एक गरिमामय दूरी बना कर रखें। बस यही मेरी सुखी गृहस्थी का राज है। पर दूरी कैसे माँ? थोड़ा धैर्य व थोड़ा चुप से, क्योंकि जैसे ही तर्क वितर्क शुरू होता है तो शर्म के सारे पर्दे गिर जाते हैं। फिर शुरू होते हैं आरोप, अपशब्द, जिनका कोई अंत नहीं होता। बोलिए चाची। माइक और नज़दीक आया तो एकदम से उसके मुंह से निकला, धैर्य और थोड़ा चुप। कहते ही उसकी नज़र प्रसून से मिली, जहाँ प्रेम के साथ आदर का भाव स्पष्ट गोचर था। तो हमारी ये स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।